तो हेलो दोस्तों, आइए आज हम सब जो है ना क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री से संबंधित जो है ना जितने भी बुक में फैक्ट दिए गए हैं इन सब का आप देख सकते हैं। पहला है क्लास 6 के एनसीईआरटी का ये चैप्टर है। पहला चैप्टर है क्या, कब और कहाँ और कैसे है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ये कितने पेज में आप सब देख सकते हैं। कितना है, कितना लिखा हुआ है, पेज बस गिनते जाइए। इतने इतने पेज में हैं, टोटल पेज की संख्या 9 पेज में है। हम सब ये सब जितने भी फैक्ट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, एक भी फैक्ट छोड़ा नहीं गया दोस्तों। बस इन बुक को आपको दिखाए कितना बड़ा फैक्ट में ये सिर्फ इसमें काम की चीज़ें समझाने के लिए। बच्चे की बुक है, क्लास 6 की बुक है, तो काम की बात बस इसमें 30% होती है, बाकी 70% समझाने के लिए होती है। इसीलिए फैक्ट इसका जितने भी हैं, जितने भी फैक्ट है इन सब का हमने नोट्स तैयार कर लिया है। ठीक है, नोट्स हमने तैयार कर लिया है और आज इस हम सब इस क्लास 6 के चैप्टर 1 से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उस नोट्स में आपको देखने को मिलेगा। बस ये आप सबको दिखाने के लिए ये दिखाए कि कितने पेज का है, और आप सब अब इससे हम नोट्स रेडी कर दिए हैं। आज हम सबका पहला क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर का नोट्स हम सब अध्ययन करेंगे और अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। उसके बाद आप बताइएगा किस तरह का लगा आपको नोट्स। ठीक है, आइए अब हम सब स्टार्ट करते हैं नोट्स को। तो हम सब आइए देख लेते हैं। ये साथ में फर्स्ट पेज लगा हुआ है साथ में। अब नीचे हम सब पूरा नोट्स बना के रेडी हो गया है मेरा नोट्स। अब हम सब आइए पढ़ते हुए चलते हैं। इसका पेन सिलेक्ट हो गया। आइए, ये क्लास 6 का है दोस्तों। इसमें अध्याय फर्स्ट क्या, कब, कहाँ और कैसे हैं। इसमें देखिए क्या क्या है। पहला है इतिहास क्या है। इतिहास क्या है। फिर अतीत की धारणाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक, अतीत की धारणाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। बस अच्छी प्रकार से सुनते जाइए, समझते जाइए। ठीक, और आपको क्लास 6 का अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ऐसे अपने बेटे पढ़ने बैठिएगा तो समझ में नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन क्या है। हम पूरा इसका फैक्ट, पूरा निचोड़ इसमें इस नोट्स में रेडी करके आपको दिए हैं। इतिहास से हमें लोगों के जीवन, रहन सहन, भोजन, व्यवसाय और संस्कृति की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क्स के तहत हम बनाए अतीत की जानकारी कैसे मिलती है। आइए देखते हैं अतीत की जानकारी कैसे मिलती है। अतीत की जानकारी हमें समाचार पत्र, अभी रेडियो, टीवी, हाल की घटनाओं में इस तरह से मिलता है। ठीक है, और पहले बुजुर्गों की यादें हैं, जो भी है पुरातात्विक साक्ष्य है, शिलालेख है, पांडुलिपियाँ हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आइए देखते हैं क्या क्या। इतिहास के मुख्य स्रोत से ना पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत है। एग्जाम में हम सबको यही आ सकता है। इतिहास का मुख्य स्रोत क्या, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, और प्रारंभिक मानव, प्रारंभिक मानव लोग अधिकतर नदी घाटियों के पास रहते थे। प्रारंभिक मानव लोग जो ना नदी घाटी के पास रहते थे। भोजन के लिए शिकार, फल और कंदमूल पर निर्भर रहते थे। ठीक है, धीरे धीरे खेती और पशुपालन शुरू किया। अब आ जाइए नर्मदा नदी। भारत में जो ना प्रारंभिक मानव के रहने के प्रमुख क्षेत्र में नर्मदा घाटी का महत्वपूर्ण स्थान है। नर्मदा घाटी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब मैन आप सब जो देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको दिमाग में रखिए, बस चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा। और बीपीएससी एग्जाम इंटरव्यू से आइए देखते हैं क्वेश्चन है इसमें। इतिहास, अतीत, इतिहास किसे, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के मुख्य स्रोत क्या है, पुरातत्व और साहित्यिक स्रोत। ऊपर भी हम सब दे चुके हैं। इतिहास के मुख्य स्रोत क्या है, पुरातत्व और साहित्यिक स्रोत। प्रारंभिक मानव नदी किनारे बसते थे। ठीक है, और प्रारंभिक मानव का मुख्य कार्य जो है शिकार और भोजन संग्रहण होता था। प्रारंभिक मानव का मुख्य कार्य शिकार और भोजन संग्रहण होता था। बाद में उन्होंने कृषि और पशुपालन अपनाया। बाद में जो है कृषि और पशुपालन को उन्होंने अपनाया। और नर्मदा घाटी जो है ना प्रारंभिक मानव का महत्वपूर्ण निवास क्षेत्र था। नर्मदा घाटी जो है ना प्रारंभिक मानव का महत्वपूर्ण निवास स्थान था। अब प्रारंभिक कृषि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम यानी सुलेमान और
किरथर पहाड़ियों में जो है ना गेहूँ और जौ की खेती शुरू हुई। लगभग 8000 वर्ष ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ी में गेहूँ तथा जौ की खेती शुरू हुई। ठीक है। और सबसे पहले पालतू बनाए गए पशु जो ना भेड़, बकरी, गाय और बैल थे। सबसे पहले जो ना पालतू बनाए गए पशु में पहले भेड़ आता है, उसके बाद बकरी, उसके बाद गाय और उसके बाद बैल। ठीक है। सबसे पहले पालतू बनाए गए पशु में भेड़, बकरी, गाय, बैल आते हैं। सबसे पहले जो है ना धान यानी चावल जो है ना विंध्य के उत्तर क्षेत्र में उगाया गया। यानी सबसे पहले क्या चीज़ का उगाया गया है? सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिलते हैं हम सबके पास। अब आइए प्रथम नगर से संबंधित जानते हैं। 4700 ईसा पूर्व जो है ना सिंधु घाटी में प्रथम नगर का विकास हुआ। यानी 4700 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी में प्रथम नगरों का विकास हुआ। और 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी, गंगा घाटी और समुद्र तटीय क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ। अब बीपीएससी से संबंधित देखिए, मगध कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, सबको हाईलाइट किया। मगध जो है वर्तमान दक्षिण बिहार को क्षेत्र को मगध कहते हैं। गंगा के दक्षिण और सोन नदी के आस पास स्थित है। ठीक है। गंगा के दक्षिण और सोन नदी के आसपास स्थित है मगध। बाद में भारत का पहला शक्तिशाली और बड़ा बड़ा राज्य बना। बाद में भारत का पहला शक्तिशाली बड़ा राज्य बना मगध। ठीक है। यात्रा क्यों होती थी? उस समय यात्रा क्यों होती थी? देखिए, व्यापार के लिए, काम की तलाश के लिए और धार्मिक शिक्षा के लिए और नए स्थानों की खोज के लिए और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी यात्रा हमेशा होती थी। ठीक है। अब आइए भारत के नाम। भारत के नाम कैसे पड़ा? भारत के नाम कैसे पड़ा? इंडिया शब्द जो है इंडस यानी सिंधु से निकलता है। इंडिया शब्द जो है इंडस सिंधु से निकलता है। भारत नाम का उल्लेख जो है सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भारत शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। इतिहास के स्रोत क्या है? इतिहास के स्रोत जो है ना पांडुलिपि है। हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपि कैसे लिखी जाती थी? देखिए, हाँ, पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती थी और तार पत्र और भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अधिकतर मंदिर और बिहारों में मिली है। अधिकतर मंदिर हैं और बिहारों में मिली है। ठीक है। अब आइए अभिलेख संबंधी देखते हैं। पत्थर या धातु पर खुदे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। पत्थर या धातु पर खुदे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। शासकों के आदेश और विजय का वर्णन, शासकों के आदेश और विजय का वर्णन इस अभिलेख में मिलते थे और सम्राट अशोक के अभिलेख सबसे प्रसिद्ध है इस अभिलेख में। ठीक है। अब अभिलेख हो गया हम सबका। अब पुरातत्व के बारे में समझते हैं। औजार और बर्तन, हथियार, सिक्के, मूर्तियां, हड्डी आदि का अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। औजार हो गया, बर्तन हो गया, हथियार हो गया, सिक्के हो गया, मूर्ति हो गया, हड्डी हो गया के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। ठीक है। इनका अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता था। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद कहलाते थे। बस क्लास 6 में यही सब पढ़ने बैठिएगा ना दोस्तों, समझ में नहीं आएगा, लगेगा पूरा सब क्वेश्चन ही है और रियलिटी में माथा भारी हो जाएगा। पढ़ तो लीजिएगा एक बार दो बार, पर इस तरह से फैक्ट निकालने में आपको ऐसा नहीं कि फैक्ट आप नहीं निकाल सकते, निकालिएगा, बस टाइम लगेगा। आप सबका टाइम बचाने के लिए तो नोट्स मैंने तैयार किया है। इतिहासकार, इतिहास का अध्ययन करने वाला जो इतिहासकार कहलाता है। इतिहास के अध्ययन करने वाला इतिहासकार कहलाता है। अब इतिहास के मुख्य स्रोत क्या क्या है आइए देखते हैं। इतिहास के मुख्य स्रोत पांडुलिपियां हैं, अभिलेख है और पुरातात्विक अवशेष और तिथियां। तिथियां मैन क्या है? ईसा पूर्व 6 का है तो इसीलिए इसमें ईसा पूर्व दिया गया है। बीसी को ईसा पूर्व कहता है, सी को ईसवी, बीसी को बीसी, एडी को सी। अब आइए देख लेते हैं मैन जो क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर वन से जो जो प्रश्न बन सकते हैं देखिए बीपीएससी वन लाइनर के रूप में लिखे हैं। 8000 ईसा पूर्व में जो ना क्या हुआ, गेहूं जौ की खेती होती थी। 8,000 ईसा पूर्व में गेहूं जौ की खेती होती थी। और 4700 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता के नगर सिंधु सभ्यता के नगर कब थे? 4700 ईसा पूर्व में। और 2500 ईसा पूर्व में गंगा घाटी के नगर थे। गंगा घाटी के नगर 2500 ईसा पूर्व में थे। और मगध वर्तमान के दक्षिण बिहार को मगध कहते हैं। भारत का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। भारत का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। और इंडिया, इंडिया जो है सिंधु यानी इंडस से मिलता है। इंडिया शब्द सिंधु नदी इंडस से मिलता है। ठीक है। पांडुलिपि से संबंधित ताम्रपत्र और भोजपत्र में लिखा जाते थे पांडुलिपियों को।
और अभिलेख जो है ना, पत्थर और धातु में लिखे जाते थे अभिलेख। अशोक के सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख है। अशोक का जो अभिलेख है यह सर्वाधिक अभिलेख प्रसिद्ध है। और पुरातत्वविद, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन, जो हमसे ऊपर पढ़े प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन, जैसे औजार, बर्तन, हथियार, सिक्के, मूर्ति, हड्डी आदि का अध्ययन को ही पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद वही है, और इसका अध्ययन करने वाले ही पुरातत्वविद कहलाते थे। वही पे है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। पुरातत्विक, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन पुरातत्विक कहलाते हैं। बीसी ईसापुर, बीसी ईसवी। अब क्लास वन हम सबका कब क्या कैसे कब क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम सब जो है ना नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे चैप्टर 2 का लाएंगे दोस्तों, ठीक है। कम समय में अच्छी तरीके से मेन जो है फैक्ट, सिर्फ फैक्ट पढ़े, टाइम भी आप सबका बचा, और इसी प्रकार चैप्टर 2 चैप्टर 3 इसी प्रकार लाते रहेंगे। और अच्छी प्रकार से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, जैसे भी आप कर सकते हैं, लाइक कमेंट के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।